एक बात सोचिए, जो सामान मिनटों में हमारे दरवाजे पर आ जाता है, उसका दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों की राजनीति से क्या लेना देना हो सकता है। आज हम उन्हीं अदृश्य धागों को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारी दुनिया को चला रहे हैं। आइए एक बहुत ही जानी पहचानी चीज से शुरू करते हैं। मतलब मिनटों में अपनी पसंद का सामान घर पे मंगवा लेना, है ना कमाल की सुविधा। पर इस सुविधा के पीछे असल में क्या चल रहा है? इसी को कहते हैं 10 मिनट डिलीवरी मॉडल। अब ये वादा तो करता है सुपरफास्ट डिलीवरी का, लेकिन ये पूरा सिस्टम एक ऐसी चीज पर टिका है जिसे कोई इंसान कंट्रोल नहीं करता। इसे चलाता है एक कंप्यूटर प्रोग्राम, एक एल्गोरिदम, जो हर पल, हर सेकंड सिर्फ एक ही चीज पर जोर देता है, रफ्तार। तो जो डिलीवरी पार्टनर हैं, उनके लिए इसका मतलब क्या है? उनके लिए ये घड़ी के खिलाफ एक ऐसी दौड़ है जो कभी खत्म ही नहीं होती। हर नया ऑर्डर एक नई चुनौती बन जाता है। और उनका बॉस, वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक सॉफ्टवेयर है। अब देखिए इस मॉडल की असली कहानी क्या है। सारा का सारा जोखिम, चाहे वो पेट्रोल का खर्चा हो, गाड़ी की मेंटेनेंस हो या फिर किसी दुर्घटना का खतरा, सब कुछ उस वर्कर पर डाल दिया जाता है। मतलब ये कंट्रोल का एक ऐसा खेल है जिसकी इंसानी कीमत बहुत बहुत ज्यादा है। तो ये जो एल्गोरिदम वाला कंट्रोल है ना, ये सिर्फ एक इंसान तक ही नहीं रुकता। जरा सोचिए, क्या होगा अगर कंट्रोल का यही अदृश्य तरीका, यही लॉजिक पूरे के पूरे देशों पर लागू कर दिया जाए। यहीं से हम एक बहुत बड़े पावर गेम में दाखिल होते हैं। यहां बात हो रही है नव उपनिवेशवाद की। देखिए, ये कंट्रोल का एक नया तरीका है। इसमें सेना भेजने या गवर्नर बिठाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहां खेल होता है पैसों का, कर्ज का और राजनीतिक दांव पेंच का। ये स्लाइड इस बदलाव को बिल्कुल साफ दिखाती है। एक जमाना था जब साम्राज्य झंडों और गवर्नरों के दम पर चलते थे। वो पुराने तरीके अब बदल चुके हैं। उनकी जगह ले ली है कर्ज ने, व्यापार पर निर्भरता ने और राजनीतिक दबाव जैसे नए, ज्यादा शातिर हथियारों ने। और नतीजा ये होता है कि देश नाम के लिए तो आज़ाद रहते हैं, पर असल में अपनी संप्रभुता खो देते हैं। उनकी नीतियां, उनके फैसले अब अपने लोगों के भले के लिए नहीं बल्कि बाहरी ताकतों के फायदे के लिए बनने लगते हैं। तो हमने इंसानों पर कंट्रोल देखा, देशों पर कंट्रोल देखा, लेकिन उस सबसे बड़े सिस्टम का क्या, जो हम सबको चलाता है, हम सबको जिंदा रखता है, हमारा अपना ग्रह? यहां पर जो कंट्रोल का खेल है वो और भी ज्यादा अदृश्य है और बहुत धीमा। यूनाइटेड नेशंस की एक ताज़ा रिपोर्ट एक बहुत चौंकाने वाली बात कहती है। रिपोर्ट के मुताबिक हम अब पानी के संकट या कमी जैसे शब्दों से बहुत आगे निकल चुके हैं। हम असल में ग्लोबल वाटर बैंक्रप्सी यानी वैश्विक जल दिवालियापन की हालत में हैं। सीधा सा मतलब यह है कि हम जितना पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रकृति उतना वापस भर ही नहीं पा रही। और ये कहानी सिर्फ पानी तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये एक बहुत बड़े इकोलॉजिकल संकट का बस एक हिस्सा है। एक अंदाजा लगाइए, 2050 तक सिर्फ भारत के शहर मिलकर हर साल लगभग 43.6 करोड़ टन कचरा पैदा करेंगे। सोचिए, हमारे नेचुरल सिस्टम पर यह कितना बड़ा, कितना भारी बोझ होगा। देखिए, ये दिवालियापन कोई एक दिन में नहीं हुआ है। नहीं, ये तो दशकों से लिए गए छोटे छोटे फैसलों का नतीजा है। ये हमारी एक सामूहिक नाकामी है कि हम अपने सबसे कीमती संसाधन को धीरे धीरे चुपचाप खत्म होते देखते रहे और कुछ नहीं किया। तो सबसे अहम बात क्या है? बात यह है कि चाहे एक डिलीवरी वर्कर को मैनेज करना हो, या किसी देश की इकोनॉमी को चलाना हो, या फिर इस प्लैनेट की वाटर सप्लाई की बात हो, हर जगह एक ही पैटर्न दिखता है। कंट्रोल का एक अदृश्य सिस्टम जो सारा का सारा जोखिम किसी और पर डाल देता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अच्छी बात यह है कि जिन सोर्सेस को हमने देखा वो कुछ समाधान भी बताते हैं, और इन सारे समाधानों का लक्ष्य एक ही है, इन अदृश्य सिस्टम्स को सबके सामने लाना और उन्हें जवाबदेह बनाना। हाँ, ये कोई आसान रास्ते नहीं है, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये एक बहुत जरूरी बदलाव की तरफ इशारा करते हैं। एक ऐसी दुनिया की तरफ जहां हम इन ताकतवर छिपी हुई शक्तियों को सिर्फ पहचाने ही नहीं बल्कि उन्हें कंट्रोल भी करें। तो आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। ऐसी और कौन सी अदृश्य ताकतें हैं जो हमारी दुनिया को चला रही हैं? क्योंकि इन पैटर्न को समझना और पहचानना ही एक बेहतर, एक ज्यादा पारदर्शी और इंसाफ वाले भविष्य की तरफ हमारा पहला कदम होगा।